नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं सनातन न्यूज़। छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से पदयात्रा का आयोजन किया गया गौ सेवकों द्वारा। अभी हमारे साथ उमेश बिसेन जी जो गौ सेवक हैं वो मौजूद हैं। उनसे सीधा बात करेंगे कि क्या कुछ कारण रहा जिसकी वजह से बिलासपुर से रायपुर तक की पदयात्रा की गई। पहले तो आपको नमस्कार। अब जी। बिलासपुर से रायपुर तक की पदयात्रा की गई आप सभी के द्वारा, क्या कुछ कारण रहा जिसकी वजह से ये पदयात्रा का आयोजन किया गया? किया इसलिए क्योंकि सरकार ने पहली बार की सरकार ने गौ अभ्यारण्य की घोषणा करी, तो उसका धन्यवाद था। और गौ अभ्यारण्य के साथ कुछ सुझाव थे हमारे सरकार के लिए, जिसको मांग कह सकते हैं, सुझाव कह सकते हैं, ताकि गौवंश संवर्धन पूरे प्रदेश में हो सके, तस्करी भी रुक सके और घर घर गौधन कैसे वापिस हो, इसका प्रयास है। तो उसके लिए दंड यात्रा की उद्देश्य और है लोगों में जन जागरण, गोवंश के प्रति संवेदना जगे, क्योंकि जितनी जिम्मेदारी सरकार की उतनी जिम्मेदारी आम जनमानस की भी है, कि गौपालक तो आम जनमानस है। सरकार अगर अपनी नैतिक जिम्मेदारी के लिए घोषणा कर दी, तो नैतिक जिम्मेदारी हम सरकार की जो भी जिम्मेदारी घोषणा करती है उसका पालन भी हम करवाएं, अधिकारी पालन करवाएं और आम जनमानस पालन, क्योंकि जितनी जिम्मेदारी क्योंकि आम जनमानस की भी है। अभी देखा जा रहा है कि लड़कियां देश में प्रदेश में लड़कियां ही नहीं गौवंशों के साथ दुष्कर्म का मामला हो रहा है, कैसे देखते हैं और इसके लिए आप लोगों की क्या रणनीतियां हैं आगे? आ, दुष्कर्म का जो मामला है, मैं बता दूं आपको, जितने मात्र शक्तियों के साथ दुष्कर्म होता है उससे ज़्यादा प्रतिदिन जो रेप बलात्कार जो होते हैं वो बकरी, कुत्ते और गायों के साथ होते हैं। मैं छत्तीसगढ़ का बता दूं कि प्रतिदिन, इसको मैं चैलेंज भी करता हूँ, 100 सवा 100 बलात्कार तो छत्तीसगढ़ में होते हैं जी। वो क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में नहीं आते, देखने में, जो देखने में आते हैं उसमें लोग एफआईआर करने नहीं आते, तो उसमें शिकायत नहीं होती, इसलिए लोग बच जाते हैं। और जो शिकायत करता है वो डरता है, क्योंकि जो आरोपियों के किसी के प्रभाव में रहते हैं, गुंडा मवाली जैसा रहता है, दरभाटी, लोग डरते हैं। अभी लोगों में जन जागृति आई। मैंने लगभग 2 साल के अंदर में 21 से 22 रेप की घटनाओं की शिकायत करी और दर्ज भी करवाई। पर दुर्भाग्य ये है कि केंद्र सरकार ने जो संवेदनशील धारा थी 370 को हटा दी है। तो उससे क्या है, जो 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 एफआईआर दर्ज होती है 11 में होती है 1960 के अनुसार, उसी प्रश्न अधिनियम के अनुसार, उसमें जुर्माना 2000 ₹1500, कोई सजा का प्रावधान नहीं। आदमी जाता है, मुचलके में लेता है, कोर्ट में जमानत करा के कुछ समय पेशी का छूट जाता है। कोई इसलिए सरकार की नैतिक जिम्मेदारी, इससे राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का कानून लोग भी करते, राज्य सरकार बना सकती है कानून आराम से। कुछ ऐसी धारा जैसे गौ सेवा के नियम अनुसार कुछ धाराओं में संशोधन करके 7 साल की सजा का प्रावधान करके नॉन अवेलेबल धारा पे कर सकती है। सरकार के विवेक पे निर्भर करता है, वो कर सकती है। क्या लगता है जो पशुपालक जो होते हैं गौ सेवक का टैग लेके घूमते हैं, अपने घरों में गाय रखते हैं, गायों का उपयोग करके छोड़ देते हैं, तो उनके लिए भी कुछ आप लोग नेता मंत्रियों तक की बात पहुंचाएंगे कि उनके लिए भी कुछ रणनीतियां, उन लोगों के लिए भी कुछ रूल रेगुलेशन लगाई जाए? नहीं, अब तो थोड़ा सा घर वापसी अभियान में मैं पहले तो कहूंगा कि सारी योजनाओं जो ग्रामीण क्षेत्रों में चलती है वो गौधन पे आधारित हो, सब्सिडी सारी योजनाएं, इससे घर गौवंश हो, भारतीय नस्ल गौवंश हो, कोषित गौवंश हो, उसको सब्सिडी का आधार माना जाए और नए नए संशोधन करके पूरा गौवंश पे कर दो। और जहाँ पे उस पर बात कोई लापरवाही गौपालक करता है, क्योंकि अभी एक बात पत्रकार बंधु ने अंदर पे करी कि वो गौ सेवक, जो गौपालक, हर गौपालक डेयरी नहीं चलाता, सेवक दृष्टिकोण से पालता है, उसको शहर के अंदर पालने दिया जाए। बस उसका क्राइटेरिया रखे, अपने घर पे रखे और जब बाहर निकले तो उसको वापस घर पे लाए। ये थोड़ा सिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि डेयरी हर कोई नहीं चलाता। मैं शहर में रहता, मेरी इच्छा है कि मैं गाँव पालूं, गौ की सेवा करूँ, कुछ सनातन धर्म के अनुसार हो, पर उसको डेयरी में लेके लोग उसको शिकायत करके डेयरी चला तो गलत है। थोड़ा इसमें हमको चिंतन करना पड़ेगा। तो हमारे साथ मौजूद थे उमेश बिसेन जी जो नामी गौ सेवक हैं और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से गौ की सेवा करनी चाहिए, किस प्रकार से गौ पालकों को घरों में गाय रखते हुए भी उनकी सेवा करनी चाहिए। हमारे साथ एक नन्हा गौ सेवक मौजूद है जिससे बात करेंगे, क्योंकि ये भी बिलासपुर से रायपुर तक पैदल चल के आए हैं अपनी गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता की सेवा के लिए। आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम गौरव शर्मा है। आप बिलासपुर से रायपुर तक पैदल चल के आए हैं, कैसा महसूस किया, माइंड में कैसा आया कि आपको गौ सेवा करनी चाहिए और उसके लिए वहां से यहाँ तक पैदल आना है आपको? मैं अपने पापा से प्रेरणा मिला है। हाँ, आपके पिताजी कब से कर रहे हैं गौ सेवा? 22 साल से। 22 साल से कर रहे हैं। आप कौन से क्लास में हैं? मैं 7th। आप और अपने उम्र के बच्चों को क्या कुछ बताना चाहेंगे कि आजकल के जो बच्चे हैं मोबाइल में बिजी रहते हैं, मोबाइल खेलते रहते हैं, मोबाइल फ्री फायर और जो भी एक्सेट्रा गेम्स जो होते हैं, आप क्या बोलना चाहेंगे अपने उम्र के बच्चे या अपने से छोटों और बड़ों को? सबको बोलना चाहूँगा, गौ गौ माता की सेवा करो और गौ सेवा ही सबसे बढ़िया चीज़ है।
तो आपने सुना कि ये नन्हा गौ सेवक जो है बिलासपुर से रायपुर तक के पैदल चल के आया है और इसकी मानसिकता देखो कि अभी से इसके दिमाग में ये है कि गौ की सेवा करनी है, गौ की रक्षा करनी है। ऐसे ही सभी बच्चों को और हमारे देश के और हमारे प्रदेश के सभी बच्चों को ऐसे ही माता-पिता प्रेरणा दें और जो है बच्चे इसी के कदम में चले। पूरे छत्तीसगढ़ पर जो गौ रक्षा गौ सेवा का कार्य कर रहे होंगे उनके पास क्या जमीनें होंगी? नहीं, उनके पास में कोई जमीनें नहीं है। सरकारें उनको आज तक किसी प्रकार का कोई अनुदान नहीं दी, कोई जमीन नहीं दी, किसी प्रकार से कुछ भी सरकारों ने नहीं किया। तो हमारी ये भी मांग है कि सरकार जो गौ सेवा का कार्य करने वाले जो बच्चे हैं तो उन बच्चों को आप सरकारी भूमि आप अलॉटमेंट करें, उनको कुछ अनुदान राशि तय करें ताकि वे बच्चे सेवा का कार्य को और अच्छे से कर सकें। इन सभी मांगों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से आज हम लोग भेंट करेंगे और उनको ज्ञापन सौंपेंगे और उनका धन्यवाद अर्जित करेंगे, उनको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और साथ पर फिर से एक ही चीज कहूंगा कि गाय बचेगी तो देश बचेगी और गौ माता की जय, गौ माता राष्ट्र माता। ये मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन कौन सी डेट में सौंपने, कोई डेट फिक्स है? आज हमने समय मांगा है और समय रात्रि तक हमको मिल जाएगा। गौशाला में गौ सुरक्षित नहीं है ऐसा कहा आपने, अभी कैसे देखते हो उस विषय को, कैसे सुरक्षित? देखिए, गौशाला में गौ माता सुरक्षित नहीं है ऐसा मैंने नहीं कहा कि गौ माता जो है खुले में विचरण करने वाली गौ माता है। आज किसी भी व्यक्ति को हम कहीं पर बांध करके रखते हैं तो वो बंधाए हुए नहीं रह सकता। गौ अभ्यारण्य जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे ही कहा तो हम धन्यवाद उनको ज्ञापित करते हैं कि गौ अभ्यारण्य में गाय विचरण करेगी, घूमेगी खुले में। हर व्यक्ति को आज़ादी चाहिए, चाहे कोई गौवंश हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पशु हो, चाहे मनुष्य हो, सबको आज़ादी चाहिए। गौवंश जो है वो अभ्यारण्य पर सुरक्षित होंगे, संरक्षित होंगे, इसलिए अभ्यारण्य जो है वो सबसे बढ़िया। सर इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा मैं। जी। एक और क्वेश्चन है क्योंकि अभी पुरानी बस्ती थाना में कुछ दिन पहले और अब डीडी नगर थाना में गौवंश के साथ दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं। इसे किस तरीके से देखते हैं? इसके लिए भी अभी कुछ करने वाले हैं क्या आपको? क्योंकि ये मामले लगातार अभी बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। देखिए क्या है, जब तक ठोस कानून नहीं बनेगा, जब तक लोगों के अंदर में कानून का भय नहीं आएगा, जब तक कुछ नहीं होगा। आप यदि गौवंश पर किसी प्रकार के अत्याचार के रिपोर्ट दर्ज करवाने जाते हैं तो उसके ऊपर में FIR दर्ज नहीं होता है। उस पर FIR दर्ज करवाने के बाद में धाराएं जो है वो नॉमिनल धारा 151 वगैरह लगा करके उसको बेल हो जाती है या लोअर कोर्ट से और हाई कोर्ट से वो छूट जाता है। इस पर जब तक कठोर कानून नहीं बनेगा, आप आजीवन कारावास का नियम बना दीजिए, आप उसको 5 वर्ष की सजा का प्रावधान बनाइए, गौ तस्करी पर आप गौ टास्क फोर्स बनाइए। आज छत्तीसगढ़ नंबर 1 है गौ तस्करी पर कहा जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ से बंगाल और इधर आपका हरियाणा सब तरफ गौवंश तस्करी होते हैं। तो क्यों? जबकि हमारे यहाँ राजसात गाड़ी का नियम है और 5 वर्ष की सजा का प्रावधान है, 50,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है। जब गौ सेवा आयोग का गठन हुआ था उस समय से वो प्रावधान है, लेकिन ठोस कानून नहीं है। ठोस कानून ये हो जाना चाहिए कि उसकी जो गौ तस्कर होता है उसको जमींदोज किया जाए, उसका मकान को पूरा डिस्पोजल किया जाए, उसको आजीवन कारावास, तब जा करके उनके मन में डर और भय आएगा। जहाँ डर होगा, भय होगा, तभी वो गौ तस्करी से बचेंगे।